अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो प्रिपरेशंस मेथड डिस्कस करेंगे दैट इज़ ओनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। ये आप लोग के पास चैप्टर नंबर 10 है और आपका पेज नंबर 338 टू 334 ही कंटिन्यू है। फर्स्ट वन, इसमें जो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द रिडक्शन ऑफ एसिड हेलाइड्स। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एसिड क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग एसिड क्लोराइड लेंगे, उसकी हम लोग फर्दर क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो इस मेथड को आप लोग रोज़न-माउंट मेथड भी कहते हो। यह आप लोग के पास नेम रिएक्शन है और अमूमन पेपर में आप लोग से पूछा जाता है, जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह मेमोराइज करना है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कोई भी एसिड क्लोराइड लेंगे, उसकी रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लेड बैरियम सल्फेट। और इस लेड बैरियम सल्फेट को हम लोग यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। इस कैटलिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, पॉइजन करेंगे। डैट मीन कि इसकी एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पर डिक्रीज करेंगे, इसको डीएक्टिव करेंगे बाय यूजिंग एनी पॉइजन। यहाँ पर हम लोग जो पॉइजन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग सल्फर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सल्फर के साथ साथ हम लोग क्विनोलिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पॉइजनस मटीरियल। तो हम लोग स्टूडेंट्स अपने रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, एक अल्डिहाइड की, और साथ HCl क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस कैटलिस्ट को पॉइजन क्यों करते हैं, सल्फर या क्विनोलिन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो इस वजह से हम लोग इस कैटलिस्ट को पॉइजन करते हैं, इसकी एक्टिविटी को कम करते हैं कि ये फर्दर हमारे पास हमारे अल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल के अंदर रिड्यूस ना कर दे। अगर आप अल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करें तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा और हम लोग ऐसा नहीं चाहते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, पॉइजन कर देते हैं, ताकि हमारा जो अल्डिहाइड है वो फर्दर प्राइमरी अल्कोहल के अंदर चेंज ना हो। इसी तरह आप लोग यहाँ पे कोई भी एरोमेटिक अल्कोहल भी हेलाइड भी ले सकते हो, या आप लोग के पास यहाँ पे एक एरोमेटिक हेलाइड है, आप यहाँ पे कोई भी एरोमेटिक ग्रुप अटैच करते हो, इसके सेम रीजन्स के बेस में इसका रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक एरोमेटिक अल्डिहाइड बन जाएगी और HCl क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी साथ। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिथियम टर्शरी ट्राई एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड को भी यूज़ करते हैं। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये लेस रिएक्टिव होता है अपनी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपेयर, और किसी भी अल्डिहाइड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट नहीं करता। तो हम लोग यहाँ पर इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो अपना कोई भी एसिड क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे। एसिड क्लोराइड को लिया, इसके साथ हम लोगों ने रिएक्शन करवाया है किसका, लिथियम टर्शरी। जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग लिथियम टेट्रा टर्शरी एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड के साथ, तो ये क्लोरीन रिलीज हो जाएगा। इसकी जगह यहाँ से हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा, ये अल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर देंगे और इसके साथ लिथियम क्लोराइड रिलीज हो जाएगा। और लिथियम क्लोराइड के साथ हमारे पास जो साइड स्पीशीज रिलीज होगी दैट इज एल्यूमिनियम टेट्रा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग इस मेथड को यूज़ करके एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है दैट इज रिडक्शन ऑफ, नेक्स्ट जो आपका मेथड है दैट इज़ रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल्स। ये हम लोग 8 नंबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे प्रीवियस रिएक्शन ही चल रहे हैं। तो दैट इज़ रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल्स। दिस मैथड इज़ आल्सो नोन एज स्टीफन रिएक्शन। तो ये हमारे पास स्टीफन रिएक्शंस भी कहलाते हैं, आप इसको स्टीफन रिडक्शन रिएक्शंस भी कहते हो, क्योंकि इसमें क्या होगा, नाइट्रिल्स की जो है वो स्टेनस और स्टेनस क्लोराइड और HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो हम लोग इस रिएक्शन को लिखते हैं। हमारे पास एक नाइट्रिल है, हम लोग सिंपलेस्ट नाइट्रिल यूज़ करेंगे। इसका हम लोग सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे किसी भी HCl के साथ। जब HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रोजन जो है वो अटैक करेगी हाइड्रोजन के ऊपर और ये क्लोरीन अटैक करेगी इस कार्बन के ऊपर। तो ये कुछ इस तरह की इंटरमीडिएट स्पीशी बन जाएगी। ये आपके पास एक इंटरमीडिएट स्पीशी बन गई। इस इंटरमीडिएट स्पीशी का हम लोग फर्दर रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, स्टेनस क्लोराइड के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये हमें बनाकर दे देगी अमोनियम साल्ट। तो ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होगी। अमोनियम साल्ट में आप लोग क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे हुई स्टूडेंट्स, ये आपका R एज इट इज अटैच होगा, यहाँ कार्बन का क्लोरीन रिमूव होगा। तो स्टेनस क्लोराइड में से ये जो आप मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हो, रिड्यूसिंग मिक्सचर, इसमें से हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगी। एक हाइड्रोजन इस यहाँ पर नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ आकर अटैच होगी, ये फर्दर NH2 के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मजीद जो आपका HSnCl6 ये जो है फर्दर एक क्या बन जाएगा, एक साल्ट जो है वो बन जाएगा। अमोनियम साल्ट आ गया, इसकी हम लोग फर्दर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हम आपका जो साल्टी मटेरियल है ये सेपरेट हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास एक अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ आपके पास एक क्वाटर्नरी टैनस जो है वो साल्ट्स रिमेन फॉर्म होकर आ जाएंगे।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है डैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ द जमीनल डायहलाइड्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारे पास एक टोलुइन है, इस टोलुइन का यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास बेंजल क्लोराइड की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, बेंजल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। इस बेंजल क्लोराइड का हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग फर्दर ट्रीट करेंगे इसको वाटर के साथ, लेकिन किसी बेसिक मीडिया के अंदर। जब इसको फर्दर वाटर के साथ ट्रीट करेंगे इन द बेसिक मीडिया तो हमारे पास ये फॉर्मेशन हो जाएगी जमीनल डायओल्स की। इसको हम लोग लिख लेंगे OH और ये भी आपके पास OH। तो ये अगर आपके पास दोनों ओल ग्रुप किसी एक कार्बन के साथ अटैच हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेम डायओल्स यानी जमीनल डायओल्स। अब इन जमीनल डायओल्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इनके अंदर रिएक्शंस करवाएंगे, इसकी रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो इसकी रीअरेंजमेंट के बाद हमें एक हमारी अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होकर मिल जाएगी और साथ जो है वो रिलीज हो जाएगा अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसी तरह आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो जब भी जमीनल डायओल्स के, तो जमीनल डायओल्स की हाइड्रोलिसिस, इस जमीनल डायओल्स की हाइड्रोलिसिस में स्टूडेंट्स आप लोग टोलुइन की पहले क्लोरीनेशन करके उसको बेंजल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट करोगे, बेसिक मीडिया के अंदर उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, उसके डायओल्स बनाओगे और देन रीअरेंजमेंट के बाद आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्डिहाइड की। और यहाँ पर जो है अल्डिहाइड बन रही है वो एक एरोमेटिक अल्डिहाइड है, डेट इज बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है डेट इज हाइड्रोक्सी फॉर्मुलेशन ऑफ द टर्मिनल अल्कीन। सो स्टूडेंट्स इसको आप ऑक्सो प्रोसेस भी कहते हो और इसके अंदर हम लोग एक्चुअली करते क्या है, अल्कीन के अंदर, टर्मिनल अल्कीन के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन करवा देते हैं फॉर्माइल ग्रुप का। फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है, C++O और H, दैट इज़ योर फॉर्माइल ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पर एक टर्मिनल अल्कीन लिखेंगे, टर्मिनल अल्कीन के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन करवाएंगे किसका, फॉर्माइल ग्रुप का। सो टर्मिनल अल्कीन, इसको हम लोग टर्मिनल अल्कीन बना लेंगे। ये हमारे पास टर्मिनल अल्कीन आ गई। कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ करेंगे एज अ सोर्स ऑफ द फॉर्माइल ग्रुप। इसकी रिडक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। इसकी जो हम लोग कंडीशंस इस्तेमाल कर रहे हैं डेट इज, तो इसमें आप लोग क्या कर रहे हो, टर्मिनल अल्कीन इस्तेमाल कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ कर रहे हो एज अ सोर्स ऑफ फॉर्माइल ग्रुप। इसकी रिडक्शन करवा रहे हो, कोबाल्ट कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। 200 PCI पर स्क्वायर इंच हमारे पास प्रेशर है, 110 to 150 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास टेम्परेचर है। तो इसका जब हम लोग इन सारी कंडीशंस के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी एक अल्डिहाइड की। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर आप हमारे पास CH3 CH2, इस हाइड्रोजन के पास मज़ीद हाइड्रोजन, कार्बन के पास मज़ीद हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर भी इसके पास इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2 आ जाएगा। ये कार्बन जो है इसको इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा और इसके अंदर हमारे पास C++O है और मज़ीद एक हाइड्रोजन आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास एक अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हाइड्रोक्सी फॉर्मुलेशन ऑफ टर्मिनल अल्कीन में भी आप लोग क्या कर सकते हो, अल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो 3 मेथड है हमारे पास वो इंपॉर्टेंट मेथड है, वो भी अल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये अमूमन एग्जाम में आ जाते हैं। इसमें फर्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा गैटरमैन कोच रिएक्शन, सेकंड हमारे पास गैटरमैन है और थर्ड वन हमारे पास टाइमर टाइमर रिएक्शन है। फर्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या है। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्माइल ग्रुप का ही इंट्रोडक्शन करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर फॉर्माइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करेंगे इनटू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर हम लोग फॉर्माइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एक बेंजीन रिंग लेंगे, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम लोग और कॉपर क्लोराइड को यूज़ कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट। हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो बेंजीन है उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा एक फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप, तो ये बन जाएगी बेंजल्डिहाइड। इसी तरह हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को नेक्स्ट भी प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हम लोग एक एरोमेटिक ब्रांच्ड एल्डिहाइड को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल भी ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे डेट इज़ आइसोप्रोपाइल बेंजल्डिहाइड। तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है आइसोप्रोपाइल बेंजल्डिहाइड, इसका हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। ये आपके पास क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजल्डिहाइड, इसका फार्मूला लिख लिया। इसमें आप लोग सेम रिएजेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की क्या करवाओगे, एडिशन करवाओगे। यहाँ पर कंडीशंस आप बिल्कुल सेम यूज़ करोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी बेंजीन है, बेंजीन की एक तरफ क्या चीज़ अटैच है, CH3 हो रहा है, यानी कि कुछ इस तरह का कंपाउंड है ये बेंजीन के साथ क्या चीज़ अटैच है आपके पास, CH, उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप, बेंजीन आइसोप्रोपाइल बेंजल्डिहाइड, ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर मज़ीद एक ये जो
फॉर्माइल ग्रुप है वो आकर अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास पैरा आइसोप्रोपाइल बेंजल्डिहाइड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह इस मेथड को यूज़ करके आप लोग डिफरेंट एरोमेटिक अल्डिहाइड को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी गेटरमैन रिएक्शन में, और वो प्रॉब्लम ये थी कि आप यहाँ पर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ पॉइजनस, यहाँ पे पॉइजनस भी हो सकता था इसकी वजह से। तो वो कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ पॉइजनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड को फॉर द सोर्स ऑफ फॉर्माइल। ये जो हम लोग फॉर्माइल ग्रुप बार बार अपनी रिंग्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इस ग्रुप के लिए हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड को गेटरमैन रिएक्शन में। ये गेटरमैन कोच रिएक्शन में आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ किया था, गेटरमैन कोच रिएक्शन की मॉडिफिकेशन की थी और इसने कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह यूज़ किया था हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर सिंपलेस्ट एक बेंजीन रिंग ली, इस बेंजीन रिंग के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन की HCl की प्रेजेंस में, और जो कैटलिस्ट यूज़ किया वो एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं था, और डैट इज़ जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी एक इमीन साल्ट की C6H5CH डबल बॉन्ड NH। ये आपके पास C6H5 तो आपका बेंजीन रिंग ही है। यहाँ पर ये जो CN एक नाइट्रिल ग्रुप है, और इसके साथ आपके पास CH है, CH आपके पास, और उसके साथ आपका एक NH एक नाइट्रिल ग्रुप लग गया। ये आपके पास क्या बन गए, इमीन साल्ट बन गए। इन इमीन साल्ट की हम लोग ने फर्दर क्या करवाई, हाइड्रोलिसिस करवाई। तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, एक अल्डिहाइड ग्रुप की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, और इसके साथ हमारे पास अमोनिया रिलीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जो थर्ड वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, रायमंड टाइमन रिएक्शन। इसके अंदर आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट, एक फिनोल लोगे, उस फिनोल का रिएक्शन करवाओगे आप लोग क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 70 डिग्री सेल्सियस का यूज़ करोगे, टेम्परेचर यूज़ करोगे। तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पर आपका जो फिनोल है उसके ऊपर एक सोडियम फेनोक्साइड बन जाएगा, आपकी रिसेंट पोजीशन के ऊपर क्या एक फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया। हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक मीडिया के अंदर फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की। ये OH के अंदर चेंज हो जाएगा, और इस तरह ये क्या बन जाएगा, ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये 3 रिएक्शंस थे, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है डैट इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन। सिर्फ हम लोग इनको कीटोन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वन रिएक्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन आ जाएगा। फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इससे आप सब ऑलरेडी नोन हो, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन में जनरली हम लोग एक एरोमेटिक रिंग यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करवाना है एक एसाइल ग्रुप को। ये जो RC डबल बॉन्ड O है, ये आपके पास क्या है, एक एसाइल ग्रुप की इंट्रोडक्शन करवानी है। हम लोग यहाँ पे एसिड क्लोराइड यूज़ करेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड हम लोग क्या कर रहे हैं, एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट देखें तो इस बेंजीन रिंग के अंदर ये एसाइल ग्रुप आकर क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग अपने एक कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, एरोमेटिक कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं, और इसके साथ HCl क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म आपको पता है क्या चीज़ होती है, एक ऐसा पाथवे जिसकी मदद से हम बता सकें कि हमारे रिएक्शन में कितने स्टेप प्रोसीड हो रहा है और रिएक्शन कितनी तरह से हो रहा है। तो ये हमारे पास एक एसिड क्लोराइड है, इसका हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे किसी अल्कीन के साथ। जब इसका किसी अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग बोरोन ट्राइफ्लोराइड को ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग कुछ भी ले सकते हो, आप लोग कोई एरोमेटिक रिंग भी ले सकते हो। हम लोग सिंपलेस्ट मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग जस्ट एक सिंपलेस्ट अल्कीन लेंगे। तो आप लोग देखेंगे ये अटैक करेगी इस कार्बन के ऊपर, और ये जो क्लोरीन है वो अटैक करेगी इस कार्बन के ऊपर। तो ये कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बन जाएगा कि हमारे इस कार्बन के साथ क्या चीज़ आकर अटैच हो गई है, CH2 CH और R डैश, और इस कार्बन के साथ ये क्लोरीन आकर अटैच हो गई है। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिमूव होगी। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिमूव होगी तो ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और इसका हाइड्रोजन भी इस क्लोरीन के साथ रिमूव होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये आपके पास कुछ इस तरह की कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कुछ इस तरह की कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को यूज़ करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट टू नाइट्रिल्स। तो हम लोग यहाँ पे एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट लेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज़ अ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की हम लोग एडिशन करेंगे नाइट्रिल्स के अंदर। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो अटैच हो जाएगी इस मैग्नीशियम के साथ, कि मैग्नीशियम हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। और हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ये कार्बन है वो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट आ जाएगा। ये इंटरमीडिएट हमारा ब्रेक होगा और ब्रेक होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटीमाइंस के अंदर। हम लोग जब इस इंटरमीडिएट की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये इट विल बी चेंज इनटू केटीमाइंस। तो कुछ इस तरह का मटेरियल बन जाएगा हमारे पास, और साथ क्या चीज़ रिलीज होगी, Mg मैग्नीशियम, एक तरफ हेलाइड और एक तरफ हमारा ऑल ग्रुप। नेक्स्ट हम लोग इसको लेंगे, इसको फर्दर ट्रीट करेंगे। एक दफ़ा दोबारा से इस केटीमाइन को लिख लेते हैं। ये आप लोग के पास क्या होती हैं, कीटामाइंस। इन कीटामाइंस को लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग एडिशन करेंगे वाटर की, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसमें स्टूडेंट फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, कार्बोनाइल ग्रुप की, और ये कीटोन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक अमोनिया क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन जो हमारा मेथड है डेट इज फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। उस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल लिथियम के साथ। जब इसका अल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन ग्रुप को एक्सेप्ट करके, और लिथियम अटैच हो जाएगा एट द प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये कुछ इस तरह का मटेरियल बन जाएगा। लिथियम हाइड्रोजन ग्रुप की जगह पर अटैच हो गया और अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन क्या होगी, रिलीज होगी। इसके अंदर हम लोग दोबारा से इसके अंदर अल्काइल लिथियम की एडिशन करेंगे। जब इसके अंदर दोबारा से अल्काइल लिथियम की एडिशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह की इंटरमीडिएट स्पीशी बन जाएगी। इस तरह की कोई इंटरमीडिएट स्पीशी बन जाएगी। इसमें क्या है कि आपके पास स्टूडेंट, अगर इसको हम लोग प्रोमिनेंट कर लें तो ये आपका आर ये आपके पास कार्बन, और ये जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ ये लिथियम आकर अटैच होगी। तो इस तरह आपके पास ये एक इंटरमीडिएट स्पीशी बन गई। और फर्दर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये डायोल्स के अंदर चेंज हो जाएगा, लिथियम ग्रुप रिलीज हो जाएंगे और इसकी जगह हाइड्रोजन आकर क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह के डायोल्स बन जाएंगे। ये डायोल्स ग्रुप के अंदर चेंज हो गया, और डायोल्स ग्रुप की अगर हम लोग रिडक्शन करवाएं तो रिडक्शन के रिजल्ट में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन, यानी कि कार्बोनाइल के अंदर ये डायोल्स चेंज हो जाएंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट विल बी चेंज्ड इनटू कीटोन। तो इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की या लिथियम के साथ, ऑर्गेनोलिथियम के साथ आप रिएक्शन करवा के इसकी कीटोन बना सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है डैट इज, सबसे पहले इस रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनोक्यूपरेट की फॉर्मेशन करेंगे। तो ऑर्गेनोक्यूपरेट की फॉर्मेशन कैसी होगी कि एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसका लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे ईथर की प्रेजेंस में, और -78 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल लिथियम और उसके साथ एक अल्काइल लिथियम हेलाइड, एक अल्काइल लिथियम और एक आपके पास लिथियम हेलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो अल्काइल लिथियम है इसको हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे और इसका रिएक्शन करवाएंगे किसी कॉपर हेलाइड के साथ, क्यूप्रिक हेलाइड के साथ। जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनोक्यूपरेट के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इस ऑर्गेनोक्यूपरेट को हम लोग फर्दर रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड के साथ। यहाँ पे क्या होगा, इसके हम लोग 2 मोल्स इस्तेमाल करेंगे, तो ये R2CuCl यानी कि ऑर्गेनोक्यूपरेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ लिथियम हेलाइड क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इस ऑर्गेनोक्यूपरेट का अब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, इस ऑर्गेनोक्यूपरेट का अब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसी भी एसिड हेलाइड के साथ। जब इसका एसिड हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, कीटोन की। तो हमारे पास एक इस तरह की कीटोन जो है वो फॉर्म होकर आ जाएगी। साथ हमारे पास ऑर्गेनोक्यूपर और उसके साथ ही लिथियम क्लोराइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये आर ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये आपका आर ग्रुप, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप, और यहाँ से एक आर ग्रुप जो है वो इधर आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यानी कि हेलाइड का आर और हेलाइड का ही कार्बोनाइल जो है वो ऑर्गेनोक्यूपरेट जो है उसका आर ग्रुप अपने साथ अटैच कर लेगा और बकाया स्पीशीज आपके पास रिलीज हो जाएंगी। तो इस तरह आपके पास इधर भी कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन द वेरी फर्स्ट रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को लेंगे। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के 2 मोल्स हम लोग लेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग कैडमियम क्लोराइड के साथ। जब इसका रिएक्शन हम लोग कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाई अल्काइल कैडमियम। ये क्या बन गया, डाई अल्काइल कैडमियम। ये डाई अल्काइल कैडमियम बनेगा, इसके साथ मैग्नीशियम
हेलाइड्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। जब ये डाई अल्काइल कैडमियम बन जाएगा और इसके साथ मैग्नीशियम हेलाइड्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है इसका मैं फर्स्ट रिएक्शन करवाऊंगी किसके साथ, किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ। इसका जब हम लोग एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह ये आर ग्रुप आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्लोराइड का, एसिड क्लोराइड का आपका कार्बोनाइल और ये आर जो है आपके कैडमियम डाई अल्काइल कैडमियम से आकर अटैच हो जाएगा और इसके साथ ये रिलीज कर देंगे कैडमियम क्लोराइड को, कैडमियम क्लोराइड को इसके साथ ये क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये जो रिएक्शन है वो प्रीवियस वन रिएक्शन की तरह ही है। ये जो आपने अभी पहले रिएक्शन किया उसी के साथ मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि आप पहले कैडमियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हो RmGX यानी ग्रिग्नॉर्ड के साथ और डाई अल्काइल कैडमियम बनाते हो, फिर उसका रिएक्शन करवाते हो एसिड के साथ और कीटोन बनाते हो। तो यहाँ पे ये डाई अल्काइल कैडमियम बनाने का हमें फ़ायदा क्या है, वो ये फ़ायदा है कि डाई अल्काइल कैडमियम हमारे कीटोन के ऊपर अटैक नहीं करता। जबकि पहले रिएक्शन में हम लोगों ने ये जो लिथियम यूज़ किया था, अल्काइल लिथियम यूज़ किया था, वो अल्काइल लिथियम हमारे कीटोन के ऊपर भी अटैक करेगा और वो अल्काइल लिथियम हमारे पास एसिड के ऊपर भी अटैक करके उसको चांसेस है कि एस्टर के अंदर बना दे या फिर उसको टर्शरी अल्कोहल के अंदर चेंज कर दे। तो इस मटेरियल्स की फॉर्मेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अल्काइल लिथियम को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम लोग पहले डाई अल्काइल कैडमियम बनाते हैं बाय यूजिंग दीज टू रिएजेंट्स। तो ये आपके रिएक्शन थे कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशंस के लिए। होप सो आप इनको अच्छी तरह मेमोराइज करेंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि आप लोग एसीटोफिनोन को कैसे बना सकते हैं। एसीटोफिनोन, तो स्टूडेंट एसीटोफिनोन को हम लोग कैसे बनाएंगे, एसाइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन का रिएक्शन यूज़ करके। उसमें आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है और आप लोग क्या यूज़ करोगे, एक क्लोराइड, एसिड क्लोराइड इस्तेमाल करोगे, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। और ये जो आपका पूरा एसाइल ग्रुप है ये जाकर यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा और ये आपके पास क्या बन जाएंगे, एसीटोफिनोन बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह से आ जाते हैं, व्हाट इज़ राइमर टाइमर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन जो है वो हम लोग क्यों इस्तेमाल किया हम लोगों ने, उसमें क्या मॉडिफिकेशन थी, गैटरमैन कोच रिएक्शन में किस किस्म की लिमिटेशंस थी। तो आपने कहना है गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ फॉर्माइल ग्रुप यूज़ करते थे जो कि हमारे पास पॉइजनस है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं गैटरमैन के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फॉर्माइल ग्रुप जो कि पॉइजनस नहीं है। नेक्स्ट आप लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड को आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों ने अपना ये जो प्रीवियस लेसन है उसमें 2 से 3 मैथड देखे हैं बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के। तो आप लोग बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द जेम डाइहेलाइड्स। अगर आप उस मेथड को दोबारा से देखो तो आप देखोगे कि बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द जेम डाइहेलाइड्स आप लोग बेंजल्डिहाइड को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह आप लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस भी देखने हैं, उन क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से अपने इन मैकेनिज्म्स को, अपने रिएक्शंस को अंडरस्टूड करना है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।